नमस्ते, जय गुरुदेव। अष्टांग योग भारत में ऐसा शायद ही कोई होगा जो ये शब्द से परिचित नहीं है। पतंजलि मुनि ने करीबन 2500-2600 साल पहले उस समय तक का जो भी योग का ज्ञान था उसको सही ढंग से सूत्रबद्ध किया। तो ऐसे जो सूत्र लिखे गए जिसके 4 सेक्शंस है, जिसे पाद कहते हैं, वो है पतंजलि योग सूत्र। इसमें पतंजलि योग सूत्र में योगा के 8 अंगों की बात है। अष्टांग योग जिनके नाम हम सबको पता है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि योग सूत्र तो बहुत बड़ा सागर है, उसमें से ये अष्टांग योग की थोड़ी सी बात आज हम करेंगे। यम क्या है? तो मैं समाज में रहता हूँ ना, तो लोगों के साथ रहते समय, व्यवहार करते समय कौन से नियमों का पालन करना जरूरी है। सो रूल्स फॉर लिविंग इन ग्रुप। मैं दुनिया में अकेला हूं ना, तो यम जो दुनिया के साथ कैसे बर्ताव करूं, इस नियमों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया में अकेला हूं। लेकिन वैसा है नहीं। अगर हिमालय में गुफा में मुझे अकेले रहना है ना, तो यमों का कोई उपयुक्तता नहीं रहती है, यूटिलिटी नहीं रहती है। इन पर हम बाद में बात करेंगे कौन से यम है। फिर दूसरा शब्द है नियम। अष्टांग योग का जो अलग अलग अंग है योग के, उसमें दूसरा अंग है नियम। नियम मतलब मैंने खुद के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। रूल्स अबाउट हाउ आई शुड लिव विथ माई सेल्फ। तो दुनिया के साथ बर्ताव करना यम में आ गया, खुद के साथ कैसे बर्ताव करना ये नियम में आ गया। फिर है आसन। आसन की व्याख्या भी है स्थिर और सुखकारक शरीर की स्थिति। ये ग्रॉसली हम कह सकते हैं दिस इज आसन। माय पोस्चर वो कैसे होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए और मुझे सुखकारक, कंफर्टेबल, सुख देने वाला, ताकि मैं ज़्यादा समय तक उस स्थिति में बैठ सकूं। दिस इज आसन। ये तीसरा अंग हुआ। चौथा है प्राणायाम। प्राण, वाइटल ब्रेथ, वाइटल फोर्स, उसका आयाम। तो अलग अलग व्याख्याएं हैं प्राणायाम की। पतंजलि तो कहते हैं इट इज एक्सपांशन ऑफ प्राणा, दैट इज प्राणायाम। लेकिन प्राण मीन्स ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन एक ये वायु है जो वातावरण में है। और ह्यूमन सारा ब्रीदिंग सिस्टम का अगर रचना देखी जाए, कैपेसिटी देखी जाए, तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इस प्रक्रिया से ह्यूमन बीइंग जिंदा रह सकता है। और इस ऑक्सीजन के थ्रू ह्यूमन बीइंग को प्राण शक्ति मिलती है। तो जितना धीरे, आहिस्ता, आराम से मैं श्वास लेता हूं और छोड़ता हूं, उतने उसके मुझे फायदे होते हैं। तो ये प्राणायाम की एक बात हो गई, चौथा अंग हो गया। फिर प्रत्याहार। आहार जो हम बाहर से लेते हैं, पंचेंद्रियों को, आंखों का आहार है, कानों का आहार है, नाक का आहार है, मेरी टंग या मुंह का आहार है, स्पर्श का आहार है। तो पंचेंद्रियों को जो भी बाहर से मिलता है वो आहार है। लेकिन ये पंचेंद्रियों को अगर इनर एरोड कर दिया, अंतर्मुख, अंदर की तरफ मुड़ दिया, तो उनको अंदर से भी आहार मिलता है। उस अवस्था का नाम हम समझ सकते हैं कि प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 5 हो गए। छठवां धारणा। धारणा मतलब धारण करना। जो नेचुरली हमने धारण किया है ना, जैसे ये शर्ट ना नेचुरली मैंने नहीं धारण किया है, ये मैंने
जानबूझ के, लेकिन नेचर ने जो मुझे दिया है, जो मैंने धारण किया है, वो धारणा है। जैसे मैंने शरीर धारण किया है, मन धारण किया है, बुद्धि धारण की है, चित्त धारण किया है, अहंकार धारण किया है, और ये श्वास है ना, ये भी ये धारण किया है, ये अपने आप चल रहा है। ये सब असेंबली जो है, इसके साथ रहना धारणा हो सकती है। फिर ध्यान, ये जो कुछ भी धारण किया है उस पर ध्यान देना, उस पर कंसंट्रेट करना, फोकस करना, शायद ये ध्यान हो सकता है। और समाधि 8वां जो अंग है, उसकी तो अलग अलग व्याख्याएं हैं। जैसे एक व्याख्या है ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि है, गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी ने बताई है, वो इक्वेनिमस स्टेट ऑफ इंटेलेक्ट, जो धी मतलब बुद्धि समत्व में है, ऐसी बुद्धि की अवस्था वो समाधि। पतंजलि तो अलग अलग बहुत तरीके समाधि के प्रकार बताते हैं, कैटेगरीज बताते हैं। सबीज समाधि है, निर्बीज समाधि है, सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, उसमें डिटेल्स में हम जाएंगे फिर से। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पतंजलि योग सूत्र में जो अष्टांग योग बताया गया है उसका। तो ये 8 अंग है। पहली बात, इसका मतलब 8 स्टेप्स नहीं है, हम किसी एक को पकड़ के भी पहुंच सकते हैं। और फाइनली पहुंचना कहाँ है, उसको पतंजलि योग सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस अवस्था को, उसे कहा गया है पतंजलि में कैवल्य। अभी कैवल्य इस अवस्था को अलग अलग ढंग से अलग अलग जानकारों ने बोला है। हम अष्टांग योग से एंगल से जब देखेंगे तो हम उसे कैवल्य स्थिति कहेंगे। तो नोइंगली और अननोइंगली एवरीबडी इज आफ्टर अटेनिंग or trying to attain that state which is called कैवल्य। सो इस वीडियो में आप सभी को शुभकामनाएं, कैवल्य स्थिति आपको प्राप्त हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।